नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा में प्रेमिका के घर रात में मिलने गए प्रेमी को परिवार वालों ने पकड़कर पिटाई कर दी। उसे छुड़ाने गए अन्य 2 युवकों को भी परिवार ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक दूसरे मजरे में प्रेमिका के घर मिलने गया था। खटपट की आवाज होने पर छत पर सो रहे युवती के पिता जब नीचे आए तो युवक को पकड़ लिया। परिवार के लोगों ने युवक की पिटाई करना शुरू कर दी। शोर सुनकर युवक को बचाने अन्य 2 युवक वहां पहुंच गए। उन्हें भी दबोच लिया गया और परिवार वालों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को थाने ले गई है। खुखुंदू में गर्भवती महिला की देखभाल करने सीतापुर से आई युवती का यौन शोषण करने का आरोप गर्भवती के पति पर लगा है। युवती का आरोप है कि जब वह विरोध कर रही थी तो शादी करने का झांसा देता था, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। उसने इस बाबत थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के एक युवक ने खुखुंदू क्षेत्र में आक्रेष्टा के काम करने वाली युवती से शादी की है। जब वह गर्भवती हुई तो उसने देखभाल के लिए दूसरी जगह पर आक्रेष्टा में काम करने वाली युवती को अपने पास बुला लिया। युवती गर्भवती महिला की देखभाल भी करती थी और आक्रेष्टा में प्रोग्राम भी करती थी। युवती का आरोप है कि गर्भवती महिला का पति उसके साथ करीब 1.5 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह मना करती तो वह डराता धमकाता था। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो आरोपी आग बबूला हो गया। उसने धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के भय से वह भटनी में रह रही है। वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद लखनऊ भागकर चली गई। अब भी वह धमकी दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता खुद को सीतापुर की रहने वाली बता रही है। जांच के बाद ही हकीकत का पता चल सकेगा। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा वर्ष 2022, 23 व 24 के अकादमी पुरस्कार हेतु नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार प्रदेश के ऐसे विशिष्ट कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। अकादमी पुरस्कार के लिए उन्हीं कलाकारों के नाम पर विचार किया जाएगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया हो और विगत 10 वर्षों से प्रदेश, देश अथवा विदेश में कला सेवा में सक्रिय रहते हुए अपनी पहचान बनाई हो। इसके अतिरिक्त वे कलाकार भी पात्र होंगे जिन्होंने प्रदेश के बाहर जन्म लेने के बावजूद पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले वर्ष से पूर्व कम से कम 1 दशक तक उत्तर प्रदेश में रहकर निरंतर संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। पुरस्कार के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, रंगमंच, समीक्षा, लेखन, कला उन्नयन एवं कला छायांकन की विभिन्न विधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। नियमावली के अनुसार लोक विधाओं के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों से कलाकारों के नाम जिलाधिकारियों के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। एडीएम प्रशासन श्री जैनेंद्र सिंह ने जनपद के सभी योग्य लोक कलाकारों से अपील की है कि वे अकादमी पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रारूप में अपना नामांकन संपूर्ण बायोडाटा के साथ संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि समय रहते उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को 15 जून 2025 तक प्रेषित किया जा सके। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी नीति के अंतर्गत पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद देवरिया को कुल 10 पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह योजना पॉपकॉर्न निर्माण में संलग्न कारीगरों एवं इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए संचालित की जा रही है। प्रत्येक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यदि किसी परिवार को पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन प्राप्त हो चुकी है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। इच्छुक अभ्यर्थी upkvib.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, जिला पंचायत भवन, प्रथम तल देवरिया में संपर्क कर भी 20 जून 2025 तक आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
विगत 7 जून को थाना कोतवाली जनपद देवरिया में एक महिला जब वो ई रिक्शा से जा रही थी, उसका बैग छीन करके एक मोटरसाइकिल सवार पर 3 सवार भाग गए थे। इस घटना में तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है और घटना को करने वाले तीनों मुलजिम, जिनके नाम है आरिफ अंसारी, किशन भारती, देव बासफोर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे चमड़े का बैग, 2 पीली धातु की झालर लगी रिंग, 1 जोड़ी पाजेब, 1 जोड़ी पायल, 1 मोबाइल और 350 रुपए नगद बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही ये जो सामान है, ये इन्होंने एक लड़के को, जिसका नाम अभय कुमार है, उसको बेचा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अतः इन 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके घटना का अनावरण करते हुए कोतवाली पुलिस अभी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तरकुलवा के खजुरिया रजवाहा नहर की सफाई के लिए निकली सिल्ट के ढेर सड़कों की पटरियों पर रख दिए गए हैं। कई स्थानों पर कचरे का ढेर भी रखा है। भवन निर्माण सामग्री के दुकानदार सड़कों के किनारे पटरियों पर गिट्टी व बालू रख रहे हैं। इससे उड़ने वाली धूल आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। संक्रमण और सांस की बीमारी के मरीज के लिए यह बेहद खतरनाक है। दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। इसके बावजूद प्रशासन बेखबर है। सिंचाई विभाग की ओर से क्षेत्र खजुरिया रजवाहा की जेसीबी से सफाई कराई गई है। नहर से निकलने वाले सिल्ट को जिम्मेदारों ने सड़क की पटरियों पर ढेर लगाकर छोड़ दिया है। नगर पंचायतों और गांव में कचरा घर बनने के बाद भी सफाई कर्मी कचरों को कस्बा और गांव के बाहर सड़कों के किनारे खाली स्थानों पर गिरा दे रहे हैं। स्थिति यह है कि सिल्ट, सूखा कचरा और बालू हवा के साथ उड़ने से राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं तो एलर्जी, खांसी और सांस के मरीजों को आवागमन में दुश्वारी हो रही है। आए दिन एलर्जी और सांस फूलने से मरीज सीएससी पहुंच रहे हैं, मगर प्रशासन अफसर इससे बेखबर हैं। क्षेत्रीय लोगों ने सड़क पर पटरियों से सिल्ट और कचरे को हटवाने की मांग की है। एकौना थाने के दरोगा और सिपाही का ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा और सिपाही एक युवक के साथ भोजपुरी गीत की धुन पर जमकर नाच रहे हैं। यह वीडियो एकौना थाना क्षेत्र के पचरड़ी का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल के संबंध में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने रुद्रपुर के सीओ हरिराम को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पचलड़ी गांव में किसी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर दरोगा हमराही सिपाही के साथ दावत पर गए थे। दावत के दौरान वहां डीजे बज रहा था। दावत से पहले जाम भी टकराया। भोजपुरी गीत बजने के बाद महफिल जम गई। इसके बाद आयोजक के साथ दरोगा और सिपाही ने जमकर ठुमके लगाए। वीडियो 2-4 महीने पुराना बताया जा रहा है। दरोगा का कमर में पिस्टल लटकाकर डांस करते हुए किसी ने वीडियो बना लिया था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीओ रुद्रपुर को जांच के लिए निर्देश दिए हैं। सीओ हरिराम ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है। तरकुलवा के कैथौली गांव निवासी सुमंत राव का परिवार पुणे में रहता है। उनके गांव वाले मकान में ताला बंद था। रात चोरों ने घर को खंगाल दिया। 20,000 रुपए नकद के साथ आभूषण व कीमती कपड़ों को उठा ले गए। जानकारी के अनुसार कैथौली गांव निवासी प्रमोद कुमार राव ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि उनके बगल गिर सुमंत राव का पूरा परिवार पुणे में रहता है। गांव में उनके मकान में ताला बंद था। जब वह सुबह 5 बजे उठकर बाहर निकले तो उनकी नजर सुमंत राव के मकान के टूटे हुए ताले पर पड़ी। संदेह होने पर उन्होंने इसकी सूचना फोन कर गृह स्वामी को दिया। उन्होंने घर में रखे 20,000 नगद सहित चांदी की गिलास, चांदी के 3 पायल, सोने का झुमका, मंगलसूत्र, 12 चांदी के सिक्के और कीमती कपड़ों को चोरी होने की बात बताई। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर जाँच की जा रही है। जल्द ही चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा। के धोबी गांव में आई बारात में आकृष्टा देखते समय गांव के कुछ लोग दुल्हन पक्ष से उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने दुल्हन के चाचा और भाई पर जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। वारदात के बाद आफरा ताफरी मच गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस फोर्स की निगरानी में शादी हुई।
पुलिस ने दुल्हन के पिता की तहरीर पर गांव के 4 लोगों पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार धोबी गांव निवासी मुन्नी लाल यादव की बेटी की बारात आई थी। द्वार पूजा और जयमाल के बाद आर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था। आरोप है कि इसी बीच रात करीब 10 बजे आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गांव के कुछ लोग दखल देते हुए बारातियों से उलझ गए। जब दुल्हन के चाचा जितेंद्र यादव और भाई प्रकाश यादव ने हस्तक्षेप किया तो हमलावरों ने दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे दोनों लहूलुहान हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। मामला तनावपूर्ण देख दुल्हन पक्ष ने इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर से पुलिस फोर्स मांगी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स की निगरानी में शादी हुई। पुलिस ने इस मामले में दुल्हन के पिता मुन्नी लाल यादव की तहरीर पर गाँव के राधे श्याम, दीनानाथ, आदर्श और रोहित पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बरस के बिनवापुरी गांव के पास देर शाम रुद्रपुर मार्ग पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कपरवार के बिनवापुरी गांव के पास देर शाम एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया था। धमाका सुनकर अगल बगल के लोग घरों से निकल पड़े। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक से जा रहे कपरवार के पश्चिमपुरा निवासी धर्मेंद्र, उनके पुत्र विनीत कुमार और साहिल घायल हो गए। वहीं स्टीयरिंग में फंसे गौरी बाजार के खैरटिया गांव निवासी ट्रेलर चालक नरोत्तम को लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। सभी को इलाज के लिए पीएससी महन ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ट्रेलर चालक नरोत्तम की मौत हो गई। नरोत्तम 3 भाइयों श्रीराम और आनंद में सबसे बड़ा था। उन्हें 1 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। इंस्पेक्टर मदनपुर अनिल कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।